गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग का क्लास चालू होगा जावा का, कोड जावा। कौन सा क्लास? कोड जावा। देखो, एक ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास हम आपको दे चुके हैं, तो उसको समझने का कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ओके, अब बात आता है जो जावा का सबसे मेन फीचर है वो। यार एक बार फिर से हम तुम्हें बता दें कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब होता है बस हम तुमको एक बार बताना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड पे हम वो चीज तुमको नहीं बताए थे। लास्ट क्लास जो था कंप्यूटर पे था। आप अगर कोई कोड करते हो ना, सी का कोड करते हो, तो सी का कोड करते हो तो ओएस के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? ओएस के लिए करते हो। मतलब सी जो है रन करता है किस पर? डायरेक्टली ओएस पर। लेकिन जब आप जावा का कोड करते हो तो आप कोड करते हो जेवीएम के लिए, और जेवीएम कोड करता है ओएस के लिए, और ओएस से डाटा जाता है हार्डवेयर के पास। ये है सिनेरियो। जावा, जेवीएम, ओएस, हार्डवेयर। सी में क्या था? डायरेक्ट ओएस, और ओएस से हार्डवेयर। तो मुद्दा क्या होता था? ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट। सी सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे चलने के लिए बना, तो ये विंडोज डिपेंडेंट हो गया। समझे? जावा जेवीएम के लिए बना, तो ओएस डिपेंडेंसी इसकी खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये देखो, यहाँ पे बात क्या होता है? डायरेक्ट ओएस। तो ये जिस ओएस के लिए बना है सिर्फ और सिर्फ उसकी बात समझेगा। अगर ये विंडोज के लिए बना है तो विंडोज की बात समझेगा। उसी तरह से अगर ये लाइनेक्स की बात समझता तो सिर्फ लाइनेक्स की बात समझता। जिस भी लैंग्वेज की हम बात करेंगे, सॉरी, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे उसकी डिपेंडेंसी, और किसी की बात नहीं समझता। मतलब समझ लो कि अगर इसको इंग्लिश आता है तो तुम्हारा ये कोड भी जो है इंग्लिश में बना हुआ है। सेम इसी तरह से अगर ओएस जो होता लाइनेक्स हो जाता, ये हम विंडोज की बात कर रहे हैं। अगर ये लाइनेक्स होता और इसको हिंदी आता, तो तुमने तो ये इंग्लिश में बनाया ना, तो ये तुम्हारी बात को नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो उसके लिए तो हिंदी वाला कोड लिखना पड़ता, तब ये समझता। बात समझे? लेकिन इन केस ऑफ जावा, इन केस ऑफ जावा, ओएस कोई भी हो, लाइनेक्स हो, विंडोज हो, एंड्रॉइड हो, मैक ओएस हो, कोई भी हो, लेकिन ये जो जावा का कोड है, किसका कोड? जावा का कोड ये लिखा जाता है किसके लिए? जेवीएम के लिए। और जेवीएम लिखा जाता है किसी स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक अलग जेवीएम आता है। तो ये जावा तो समझ ही सकता है इसको, अब बाकी है इसके लिए भी अलग जेवीएम। तो जावा को तो सबको जेवीएम को ही समझाना है, लेकिन अब जेवीएम जो होता है वो अलग अलग होता है। जेवीएम क्या होता है? अलग अलग होता है। जावा वर्चुअल मशीन, ये सबके लिए अलग अलग आता है। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे उसके लिए जेवीएम क्या होगा? अलग होगा। लाइनेक्स का जेवीएम अलग, विंडोज का जेवीएम अलग, और एंड्रॉइड का अलग, मैक ओएस का अलग। मतलब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट जहां भी आएगा, जहां भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर जेवीएम आता है। इसीलिए कहता है कि जावा का कोड एक बार अगर आप राइट कर लो, राइट वंस एंड मल्टीपल यूज ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। क्योंकि इसकी कोड जो है जावा के जेवीएम को समझानी होती है, और जेवीएम हर जगह अवेलेबल है। बस शर्त आता है कि सबका अलग अलग जेवीएम होता है। विंडोज का अलग, लाइनेक्स का अलग, एंड्रॉइड का अलग, आईओएस का अलग। तो उससे हमें क्या मतलब है? हमें तो मतलब था अपने कोड से। तो आप एक बार अपना जावा कोड लिखोगे तो कहीं पे भी चला लोगे। तो ये हो जाता है इसकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का रीजन। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मतलब, व्हाट डू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी? इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये हो जाता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जावा इज platform independent language. Why? Because Java code cannot directly interact with OS. Instead of this, it is interacted with JVM, and JVM interact with
operating system. JVM understand Java code. Okay? And JVM is available for every operating system. JVM is available for every operating system. JVM जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है सबके लिए JVM अवेलेबल है अलग अलग। तो कहता है जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब जो जावा से कोड कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट JVM इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। लेकिन JVM क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब लाइनेक्स का JVM विंडोज पे नहीं चलेगा, उसको लाइनेक्स वाला ही JVM चाहिए। विंडोज का JVM लाइनेक्स पे नहीं चलेगा, उसको सिर्फ विंडोज का चाहिए। iOS का JVM सिर्फ iOS पे चलेगा। एंड्रॉइड का JVM सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड पे चलेगा। मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका जो JVM होगा वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा, लेकिन जो जावा की कोड होगी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो क्लियर क्या है जावा में? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब जो तुम कोड करोगे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो जावा का वर्चुअल मशीन है वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। वो सबके लिए अलग यूज करना पड़ेगा। अगर तुम मैक ओएस पे बना रहे हो तो तुमको मैक पे अलग जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेवीएम अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेवीएम एक्चुअली जेडीके के साथ ही आ जाता है, इसीलिए उसकी जरूरत नहीं होती है कि आप अलग से लो। तो जेडीके आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलेगा, और इसे अलग से जेवीएम भी मिल जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें। तो जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होगा, और जेडीके और जावा कोड कोई जरूरत नहीं है, हम विंडोज पे बना करके तुम्हारे मैक ओएस पे जा करके भी रन करवाएंगे तो कर जाएगा। कराने का तरीका भी कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये बात समझिए जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और जेवीएम क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अब बच्चे एक चीज जान जाओ, जब सी और सी प्लस प्लस पढ़ने के बाद आप जावा पढ़ने आए हो, थर्ड से फिफ्थ सेमेस्टर में हो, डॉटनेट से हमको कोई लेना देना नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। सी सी प्लस प्लस के बाद अगर आप जावा पढ़ने आए हो तो जावा पढ़ना कहीं आसान है आपके लिए, क्योंकि सी प्लस प्लस से कम हो जाता है इसका कॉन्सेप्ट। बात समझे? और जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक रीजन होता है कि ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो ये है कि ये बेसिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। अदरवाइज बिना बेसिक डेटा टाइप का इस्तेमाल किए हुए भी आप सिर्फ क्लास के मदद से ही हर प्रोग्राम को इसमें बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लास ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसलिए जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का मतलब होता है कि इसमें उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है एकदम सही तरीके से दिए गए हैं। तो जो हमारा सी प्लस प्लस था ना, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, और सी जो था हमारा वो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। दोनों अपन ने पढ़ लिया है, तो दोनों को पढ़ने के बाद अब आप जावा पढ़ने आ रहे हो। तो देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें, अगर आपका सी और सी प्लस प्लस ठीक है तो जावा पढ़ने के लिए 45 डेज मैक्सिमम है, मैक्सिमम 45 डेज। लेकिन सी सी प्लस प्लस अगर आपका फंसा हुआ है तो फिर तो सी सी प्लस प्लस की ही बातें पढ़ने लगेंगे, जो लॉजिक है वही दोबारा फिर से पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए आपके पास मैं आपको बता दूं कि सी और सी प्लस प्लस को आप कंप्लीट कॉपी निकाल लें और रिवाइज कर जाएं। अगर नहीं हुआ तो थोड़ी सी परेशानी तो आपको होगी, क्योंकि लूप हम जरूर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन लूप में आपको 100 क्वेश्चन करके हम दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सी सी प्लस प्लस में उसका 100-200 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इफ एल्स तो हम तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन इफ एल्स का 500 प्रोग्राम बना के हम तुमको बना देंगे। 5 से 10 प्रोग्राम बनाएंगे और इफ एल्स खत्म कर देंगे। स्विच भी तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने सी में पढ़ा, सी प्लस प्लस में पढ़ा, डॉटनेट में पढ़ा, तो फिर कितनी बार पढ़ोगे। इसलिए अगर इसमें फंसता है बेसिक मुद्दा तो उसको आप कवर कर लो एक बार। बाकी देखो, क्योंकि कंसोल मोड में हम लोग सी सी प्लस प्लस में भी कोड करते थे, वही ब्लैक विंडो में, और ये जो जावा वाला कोड अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें कोड जावा अपन को पढ़ना है, तो कोड जावा का कोडिंग भी वही ब्लैक विंडो में होता है। लेकिन जावा जो है, अगर आपका कोर जावा हो गया तो फिर जो इसका एडवांस जावा सेक्शन है वो उसकी कंप्लीट डिपेंडेंसी कोर जावा पे होती है, और उसको करने में आपको हर एक टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए 15 से 20 दिन लगेगा, अगर आपका कोर जावा हो जाता है तो। जावा का जो फीचर है वो आपको लास्ट क्लास में ही हमने दे दिया है, उसको आप बढ़िया से देख लो। आज हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट कोडिंग विथ जावा।
जावा के साथ जो हम लोग कोडिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, वहां से हम प्रोग्राम चालू करेंगे। कल वाला क्लास ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है। अगर आप बोर हो रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो उस बोरिंग क्लास को छोड़ने का। आपको बिना स्किप किए सारे क्लास को देखना है। जेडीके को इंस्टॉल कर लेना है आपको। जो मैं प्रोसेस बताया हूं बच्चे प्रोग्राम को रन करवाने का, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो नेटबिंस को इंस्टॉल कर लें, तो आपको जो है जैसे सी में कोड करते थे, रन करते थे, वैसे वो ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेकिन बच्चे वो कोड आपको नहीं करना है। आपको जो करना है, मैंने जो आपको बताया, आपको नोटपैड का इस्तेमाल करके कोडिंग करना है और जेडीके को सिंपली जेडीके का इस्तेमाल करके उसके कंपाइलर और उसके इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके आपको कोड को रन करवाना है, ताकि आप बेहतर प्रोग्रामर बन सको। आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। बात समझ गए? तो आते हैं हम लोग जावा की कोडिंग की तरफ। देखो जावा जो है क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा में कोई भी चीज क्लास से बाहर नहीं होता है। वी कैन नॉट डिक्लेयर एनीथिंग आउटसाइड द क्लास। तो जावा में जो भी चीज शुरू होगा क्लास से ही शुरू होगा। तुम्हारा मेन भी होगा जो क्लास के अंदर होगा। मेन भी क्या होगा, क्लास के अंदर होगा। देखो, तो जो लिखने का तरीका है वो ये है, CLASS क्लास। सी छोटा है, एल भी छोटा है, सब कुछ छोटा है, ऑल आर इन स्मॉल केस। क्लास मैंने इसका नाम दे दिया TEST, टेस्ट वन। क्या नाम दे दिया? टेस्ट वन। इसमें जो मेन लिखने का तरीका है वो ऐसा है, देखिएगा, P छोटा, PUBLIC पब्लिक, S छोटा, STATIC स्टैटिक, VOID void, MAIN मेन, इसके अंदर S कैपिटल, TRING स्ट्रिंग टाइप का, ARGS। वैसे इसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये देना जरूरी है। अर्स करली ओपन। अब आप अपना कोडिंग कीजिएगा। अब आप कोडिंग अपना कीजिएगा। जैसे void main करते थे हम, जब प्रोग्राम सी का शुरू किए थे तो क्या करते थे, void main और ऊपर में हैश इंक्लूड जो सब लगा हुआ है उसको बाय डिफॉल्ट लगा दो, उसके बाद कोड करना। तो इस दो के बारे में आप हमसे क्वेश्चन अभी नहीं करोगे। आप कोड करोगे तो सिर्फ अपने क्लास का नाम दोगे और इस पब्लिक स्टैटिक void main में जैसे कहते थे लिख दोगे, और सारा कोडिंग इसमें ही करोगे। जैसे कि अभी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिस्प्ले योर नेम। सबसे पहले आप क्या सीखेंगे इसके अंदर, डिस्प्ले योर नेम। तो चलिए, इसमें जैसे आप printf लिखते थे C++ में, printf या cout, उसके जगह यूज होगा सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम डॉट out, आउट, आउट छोटा, डॉट PRINT, प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और डबल कोट में जो देना है दे दीजिए, जैसे कि रौनक, माई सेल्फ रौनक सिंह, माई सेल्फ रौनक सिंह, ओके। और डबल कोट वन और ये वन। इसलिए कहते हैं C++ आता है तो बहुत आसान है, क्योंकि C++ अगर आपको आता है तो आपको करली कहाँ खोलना है, कहाँ बंद करना है, ये तो एकदम नहीं सीखना है। इसमें भी करली से ही ब्लॉक बनता है, करली से ही ब्लॉक बंद होता है, ठीक है। और सेमी कॉलन से हर कोड को इसके भी बंद करने होते हैं। मतलब सिंगल लाइन टर्मिनेटर और मल्टीपल लाइन टर्मिनेटर आपको यहीं पे इस्तेमाल करना होगा, ओके। तो सिंगल लाइन टर्मिनेटर, मल्टीपल लाइन टर्मिनेटर का कहानी हो गया। बस देखो, प्रिंट एफ जहां लिखते थे वहां क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सिस्टम का एस क्या होगा, कैपिटल होगा। क्यों कहा है, किस लिए बाद में देखना है, अभी जो हम कर रहे हैं सिर्फ उसको करना है तुमको। और इसको बंद करो और इसको बंद कर दो। इतना कोड लिखने के बाद इसको सेव करना है। स्टेप जो है क्या है, सेव इट बाय नेम। नेम क्या दोगे, जो ही लिखोगे वही लिखना, TEST टेस्ट वन डॉट जावा, छोटा में टेस्ट वन डॉट जावा। कहां सेव करोगे, तो जहां पे तुमको कहे थे हम टेस्ट करने के लिए, कहां गए थे हम, कहे थे ना तुमको सी ड्राइव के अंदर जा करके एगो जावा फोल्डर बनाना है, C:/जावा स्लैश bin, और उसके अंदर जाके आपको सेव कर देना है, ओके ना। तो उसको सेव करोगे और सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सेव हो गया, सेव इट बाय नेम इन सी के जावा, जावा के बिन के अंदर जाके आपको इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। आफ्टर सेविंग इट कंपाइल करोगे, आफ्टर सेविंग इट कंपाइल करोगे, तो कंपाइल करने के लिए क्या करना है आपको, फॉर कंपाइलेशन, फॉर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के लिए आपको क्या करना है, डॉस खोलना है, ओपन डॉस। डॉस को ओपन कर लोगे, CMD लिख दो एरर में तो खुल जाएगा। डॉस ओपन करो और उसके बाद सेट पाथ टू
C कॉलन स्लैश बी जावा स्लैश बिन। ये इसलिए करना है क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला, जावा फोल्डर हम लोग रखे हैं किसके अंदर, सी के अंदर डायरेक्टली। तो ये सिर्फ मेरा है और अभी तुम अभी इसी पे काम करोगे, बाद में तुमको बहुत कुछ समझ में खुद आ जाएगा। लेकिन अभी तुम चुपचाप ये करो कि जावा फोल्डर जो जेडीके इंस्टॉल करोगे तो उसमें एक जावा फोल्डर मिलेगा, उस जावा फोल्डर को कॉपी कर देना, डायरेक्ट उठा करके सी में रख देना। ठीक है, अब यहां आ गया। अब यहां आने के बाद क्या करना है तुमको, हम तुमको यही करके ही दिखा देते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट देंगे तब। चलो इंस्टॉल करोगे जेडीके को, क्या इंस्टॉल करोगे, जेडीके। जेडीके इंस्टॉल करोगे तो वो कहीं जा करके प्रोग्राम फाइल वगैरह देख लेना, तुम कहीं पे भी देखना, कहीं पे भी जावा फोल्डर है देखो तो, नहीं ना है तो देखो इसका मतलब वो प्रोग्राम फाइल में होगा। जावा इसमें भी नहीं है, देखो जावा है ना। जेडीके इंस्टॉल करने के बाद ये जावा फोल्डर तुमको मिलेगा। जावा फोल्डर को खोलोगे तो इसमें सिर्फ जेआरई है, इसका मतलब जेडीके इंस्टॉल नहीं किया हूं मैं, हमने जेडीके इंस्टॉल नहीं किया है। तो सीधा सा काम है, जेडीके इंस्टॉल करने के लिए आप जेडीके को कॉपी कीजिए, कहीं से इंस्टॉल कीजिए, कॉपी कीजिए, जहां से भी करना है कीजिए। अब उसको इंस्टॉल करने के बाद खोजो कहीं है जावा, अगर इसमें माय पैकेज है इसका मतलब इसमें जावा भी है, कहीं ना कहीं जावा जरूर है। जावा को सर्च करके निकालो कहाँ है जावा। देखो यहाँ जेडीके दिख रहा है ना, जावा के अंदर ये जेडीके मिलेगा तुमको। तो इस जब इंस्टॉल करोगे तो जावा फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर ये जेडीके मिलेगा। इस जेडीके कोई किसी भी वर्जन का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको पढ़ना है और हमारा काम जो है ना, जब ये जावा का सबसे पहला वाला वर्जन जो इंस्टॉल करोगे उससे भी हो जाएगा। इसको कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद कहीं भी इंस्टॉल करोगे तो खोज लोगे जेडीके कहां पर है, उसको खोज करके वो एक्चुअली प्रोग्राम फाइल में ही इंस्टॉल हुआ होगा, उसको सी ड्राइव में जा करके डायरेक्ट पेस्ट कर देना। क्या कर देना है, डायरेक्टली पेस्ट कर दो सी ड्राइव में जाके। जेडीके देखो पेस्ट हो रहा है, पहला काम आफ्टर इंस्टॉलिंग जेडीके। कोई दिक्कत हो तो हमको बता सकते हो, कॉल कर सकते हो, हम फिर तुम्हारे में तुमको मदद कर देंगे कि यह कैसे इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल हो गया, आफ्टर दैट इस जेडीके को आपको कर देना है, फोल्डर नाम दे देना है इसका जावा, इसका नाम दे दिया जावा। अब देखो जावा के अंदर बिन है, सब कुछ तुमको यहीं आके सेव करना है। ले जावा सी नहीं है क्या रे बाबा, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया तुम्हारा। अब जब ये एक बार कॉपी हो गया ना, तब आपको कोड करना है, और वो कोड कैसे करना है, आपको खोल लेना है नोटपैड, विंडो NOT नोट PAD पैड। कोडिंग आपकी किस में होगी, नोटपैड में होगी, ठीक है। नोटपैड जैसे वहां हम लिखे हैं वही लिख रहे हैं, CLASS क्लास TEST टेस्ट 1 क्लास का नाम टेस्ट 1, और इसके अंदर PUB LIC पब्लिक STATIC स्टैटिक VOID void MAIN मेन, पब्लिक स्टैटिक void मेन S कैपिटल STRING स्ट्रिंग टाइप का ARGS args, स्ट्रिंग टाइप का ARGS args हो गया। इसको करने के बाद आपको नाम छापने बोले थे, तो S कैपिटल SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट माई सेल्फ माई SELF रौनक, ठीक है, बन। अब इसको करना क्या है, सेव करना है। मैंने अभी बोला आपको स्टेप क्या निकालना है, सेव करना है, फाइल सेव एज या सेव कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। कहां सेव करना है तुमको, सी के अंदर जावा के अंदर बिन है, यहां देखो बिन में आ जाओ, और उसके बाद इसको सेव करो। किस नाम से सेव करोगे, सेव इट बाय दिस नेम टेस्ट 1.jb जावा, और ऑल फाइल करना मत भूलना, ठीक है, और तब सेव कर देना। सेव हो गया। अब कंपाइल करोगे, अब क्या करोगे, इसको कंपाइल करोगे। तो कंपाइल करने के लिए फिर से तुम स्टार्ट पे जाओगे और CMD यहां लिख देना, CMD इंटर, खुल गया। अभी खुल गया, तो इसको तुम बड़ा करना चाहते हो तो थोड़ा सा लो बड़ा कर देते हैं, प्रॉपर्टीज हो गया। चल अब सबसे पहला चीज तुमको करना क्या है, देखो अभी जब खोलोगे तो इसमें आएगा C यूजर फलना चिलना,
तो सबसे पहला काम करना है तुमको इस कमांड को यहां लिखना है अकॉर्डिंगली जैसे हम इंस्टॉल किए हैं उस हिसाब से, क्योंकि तुम लोग को तो डॉस भी नहीं आता है, तो तुमको डॉस हम अभी पढ़ाने वाले नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको यही देखना होगा कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। आपको सबसे पहले लिखना है cd बैकस्लैश इंटर कर देना है, ठीक है। जावा फोल्डर सी में रखे हो तब के लिए ही बात है, तो बुद्धि नहीं लगाओगे। cd जावा इंटर, ठीक है। फिर से cd bin इंटर। तो देखो अब फाइनली क्या दिख रहा है तुमको, java/bin। अब यहां आके cls लिख देना, क्लियर हो जाएगा। तो bin आ गया ना, और यहीं पे तुमको कंपाइलर और इंटरप्रेटर जावा का मिलेगा। जावा का कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है यहीं पर है। कंपाइलर, क्योंकि जावा दो चीज यूज करता है, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो एक्चुअली आज के डेट में तो दोनों कंपाइलर ही हो गया है, लेकिन शुरुआती दौर में जो जावा था वो एक बार कंपाइलर यूज करता था और एक बार इंटरप्रेटर यूज करता था। लेकिन आज के डेट में दोनों अब कंपाइलर ही हो गए हैं। जो रन करता है वो भी कंपाइलर ही है, और जो इसको कंपाइल करेगा वो भी कंपाइलर ही है। मतलब ट्रांसलेट करने के लिए जावा आज के डेट में दोनों कंपाइलर ही यूज कर रहा है। तो देखो java/bin आ गया। अब सबसे पहला काम है तुमको कंपाइल करना है जावा सी, किसको कंपाइल करना था, test1 जावा। ई जावा छोटा होगा, इंटर करो। अगर एक भी एरर नहीं आया तभी लिखेगा। देखो एक भी एरर नहीं आया, इसका मतलब तुम्हारा काम कंपाइलेशन हो गया है। जब कंपाइलेशन हो गया देन पहला काम कंपाइल कर लिए। अब दूसरा बात, इसको जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जेवीएम के मदद से ही फिर से रन करवाना पड़ता है। तो दूसरा कमांड देना पड़ता है इसको जावा test1 फॉर रन करने के लिए। पहला वाला जावा सी कमांड किसके लिए, कंपाइल करने के लिए, और जावा कमांड किसके लिए, रन करने के लिए। तो जावा सी में मस्ट है कि फाइल का एक्सटेंशन होगा test1.java, लेकिन जावा में कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जावा और उस फाइल का नाम देना है जिस फाइल को आप रन करवाना चाहते हो। तो इंटर कर दो। तो देखो क्या आया, myself Ronak Singh। आउटपुट दिख गया तुमको, myself Ronak Singh। तो यही कोडिंग का तरीका है इसका। और मान लो एक सेकंड के लिए सर, मान लीजिए उसमें कोई गलती होता, मान लीजिए इसमें सेमीकोलन छोड़ दिए आप, कंट्रोल एस सेव कर दिए। चलिए फिर से इसको हम करते हैं वही चीज, cls क्लियर कर लेते हैं। जावा सी इसको रन कंपाइल करो, देखो एरर दे देगा। एरर दे दिया, जब एरर दे दिया तो रन नहीं करेगा, ठीक है। तो एरर दिया तो फिर से आप नोटपैड को बंद नहीं करना है, नोटपैड मेरा खुला ही हुआ है। इसको मैंने सेव किया, फिर ठीक किया, एरर हमको पता चल गया, सेमीकोलन छूटा हुआ था, और सेव किया तो कंट्रोल एस दबा दिया, सेव हो गया, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से इसको कंपाइल करना पड़ेगा। तो देखो कंपाइल हो गया ना। तो मतलब यही तरीका है, दोनों खोल के रखना है, कोडिंग विंडो खोल के रखना है और रन करने वाला विंडो आपको खोल के रखना है, क्लियर। तो ये है तरीका रन करवाने का। एक बार जेडीके इंस्टॉल हो गया उसके बाद क्या कहानी, क्लियर। कैसे रन करवाएंगे अभी के लिए आपको समझ में आ गई बातें। जावा का प्रोग्राम हमको कैसे रन करवाना है और यही करना है, यही प्रोसेस हमको अपनाना है। हमको कोई आईडी इस्तेमाल नहीं करना है। आईडी इस्तेमाल करोगे तो प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाएगा, लेकिन हमको कोई चीज आसान नहीं करना है। हमको मेहनत करना है, शुरू में मेहनत करेंगे तब ना, बाद में कम मेहनत लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कोड करना, हम सीख लिए। इस प्रोसेस को ही आपको 5 से 10 बार करना है, बिना मतलब का 5 से 10 बार फाइल बनाइए। क्या कीजिए, सोर्स कोड लिखिए, सोर्स कोड को सेव कीजिए, और सेव करने के बाद उसको क्या कीजिए, कंपाइल कीजिए, उसको रन कीजिए। जानबूझ के एरर छोड़ दीजिए, एरर सुधारिए, रन करवाइए, ठीक है। और एक चीज देखते हैं, चलिए। ये बार बार लिखने में तुमको परेशानी होगा, लेकिन हम कहेंगे कि ऐसे ही लिखना, बार बार इस सीएमडी को बंद कर देना। जब भी सीएमडी को बंद करोगे तो फिर वही स्थिति होगा। जब तक तुम सीएमडी खोलोगे वही खुल के आएगा, सी यूजर माई, तो तुमको फिर वही लिखना होगा, cd बैकस्लैश इंटर, cd स्पेस जावा, और उसके बाद cd स्पेस bin इंटर। हर बार यही करना है तुमको। जब तुमको जावा और बिन दिख जाए तब कंपाइलेशन करना। कंपाइलेशन के लिए क्या, जावा सी और फाइल का नाम जो दिए हो test1.java। कंपाइल हो गया, रन करने के लिए क्या, जावा test1.java। सॉरी एरर देगा, ये कर दिया, बुधियारी अपने मन से कर दिया। आज का जो है थोड़ा बुधियार हो गया है, अदरवाइज ये होगा नहीं, ये एरर होगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा यहाँ। जावा टेस्ट1 आपको लिखना है इसमें, सॉरी जावा टेस्ट1 लिखना है ओनली इसमें, क्लियर ना। और इसको साफ करने के लिए cls कमांड है, जावा का कमांड नहीं है, डॉस का कमांड है, क्लियर कर लोगे, ओके ना। तो ये हो गया आपका कौन सा कमांड, जावा सी कमांड और जावा कमांड। कैसे यूज करेंगे ये हम लोग सीख लिए, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है इसी पे, और किसी को भी दिक्कत होता है तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कोई और दिक्कत हुआ तो। आज चलिए मैं खत्म कर लेता हूं एक टॉपिक,
ये तो कर ही लोगे, साथ में एक टॉपिक खत्म कर लेते हैं। कोड कैसे करना है तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम जो करोगे वो सबसे पहला काम होगा तुम्हारा, किसी भी क्लास को बनाओगे तो क्लास को यहां से बनाओगे। लेकिन अब मुद्दा आता है, ये वाला लाइन तो तुमको हम बोले जैसे का तैसे अभी छाप देने के लिए, और ये वाला लास्ट वाला 2 लाइन, मतलब करली खोल करके करली बंद करने का कहानी जो है वो तो तुमको कर लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, प्रिंटफ सीखा था या सी आउट सीखा था। तो अब सबसे पहले इस प्रिंट और प्रिंटफ, इस प्रिंट फंक्शन को सबसे पहले अपन को क्लियर करना है। तो चलते हुए आज प्रिंट क्लियर करते हैं फुल स्पीड में। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग, हाउ टू प्रिंट मैसेज यूजिंग जावा, कोड जावा। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, जिस फंक्शन का नाम है प्रिंट, PRINT, प्रिंट। कौन सा फंक्शन है ये, प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, प्रिंट फंक्शन, print function is used to display message or value to the output screen. Print function is used for displaying message or value to the output screen. Okay, कोई दिक्कत? It is defined in SYSTEM, system class. It is defined inside system class. ये किसके अंदर है, सिस्टम क्लास आउट वेरिएबल। ये किसके अंदर डिफाइन है, सिस्टम क्लास के आउट वेरिएबल के अंदर। सिस्टम क्लास आउट वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो आप PRINT, प्रिंट। इट डिफाइन इनसाइड सिस्टम्स आउट वेरिएबल, सिस्टम्स क्लास आउट वेरिएबल। ये किसके अंदर डिफाइन है, सिस्टम क्लास के आउट वेरिएबल के साथ डिफाइन है। अब क्यों कैसे तुमको हमको पूरा क्लास पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हम तुमको समझा सकेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एक दिन आएगा जिस दिन तुम इसको समझ जाओगे, बात समझे? अभी नहीं समझ सकते हो, और अभी हम तुमको समझाने की कोशिश करेंगे भी नहीं। अभी बस आपको लिखना है क्या, जब भी आप प्रिंट यूज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। ओके, अब कहता क्या है, दिस फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज एंड वैल्यू टू द आउटपुट स्क्रीन। क्लियर? नेक्स्ट चीज देखते हैं कि ये जो प्रिंट होता है काम कैसे करता है। ये काम करता है, इट प्रिंट्स एवरीथिंग एज इट इज ऑन द आउटपुट स्क्रीन। इट प्रिंट्स एवरीथिंग एज इट इज ऑन द आउटपुट स्क्रीन that is given inside two double quote area, such as example में देखो, SYSTEM system dot out dot print print, और इसके अंदर मैंने लिखा, डबल कोट दिया और क्या लिखा, माय शेल रनर। तो ये क्या कर देगा, जैसे का तैसा आउटपुट स्क्रीन पे छाप देगा, एक्सेप्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग। इसमें जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं होता, सॉरी, एक्सेप्ट एस्केप सीक्वेंस। ये दो डबल कोट के बीच में जो भी तुम दोगे जैसे का तैसे छाप देगा, किस पे, आउटपुट स्क्रीन पे। किसको छोड़ के, एस्केप सीक्वेंस को छोड़ करके। इसके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पास, लेकिन एस्केप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस होता है, एस्केप सीक्वेंस इज सेट ऑफ कैरेक्टर that is used for arranging our output. Okay, that is used for arranging our output. It is always started with symbol slash. ये किसके साथ यूज होता है, स्लैश के साथ यूज होता है। तो ये दोनों को हम कर ले फटाफट। जैसे कि हमको आउटपुट देना है, आउटपुट क्या देना है हमको आउटपुट देना है, माय नेम इज रॉनक। ओके, और फिर नीचे आके लिखना है सिटी सहरसा, फुल स्टॉप।
तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट OUT आउट, ओ छोटा यू छोटा टी छोटा लेकिन एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट PRINT प्रिंट। और यहां पे क्या लिखेंगे प्रिंट में, डबल कोट में, क्योंकि जैसे आते से छपवाना है, तो माय नेम इज रौनक। अब लाइन चेंज करना है ना तुमको, तो लाइन कैसे चेंज होगा, हम तुम्हारा ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुमको हम C++ में समझा चुके हैं कि ये स्लैश एन वगैरह क्या होता है, तो तुम्हारा ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अगर दिक्कत होता है तो सी के क्लास को फिर से देखो और वहां जाकर के एस्केप सीक्वेंस का क्लास करो। यहां हम एस्केप सीक्वेंस में उतना माथापच्ची करने वाले नहीं है। स्लैश एन क्यों, क्योंकि अगर लाइन आप ब्रेक करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, स्लैश एन CT शेरशाह CITY और शेरशाह वही लिखोगे, ठीक है ना। वैसे प्रोग्राम बनाते समय अगर जावा में भी इस चीज को लिख देते हो तो भी एरर नहीं देगा, जबकि सी में एक्चुअली अगर आप ऐसे लिख देते ना लाइन चेंज करके तो सी एरर देता। सी में प्रिंट एफ को दो लाइन में नहीं लिखा जा सकता है, देखो एक लाइन यहां हो गया और लाइन चेंज करके तुम यहां नहीं लिख सकते थे, लेकिन जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को जब ऐसे भी लिखोगे ना तो भी काम चल जाएगा, चाहे तुम इसके साथ में लिखो कि लाइन चेंज करके लिख दो, क्योंकि व्हाइट स्पेस को जावा समझता ही नहीं है, इग्नोर मार देता है, व्हाइट स्पेस के बारे में भी भूल जाता है कि कोई चीज है। तो ये रहा तुम्हारा स्लैश एन, तो करके दिखाएं, आउटपुट आएगा माय नेम इज रौनक सिटी शेरशाह। कोड करने के लिए सबसे पहले क्या खोलेंगे हम लोग, ये चलो इस बार हम इसका नाम दे देते हैं test2। क्या लिखा हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम माई सेल्फ रौनक सिंह, और स्लैश एन लिखने बोले थे तो स्लैश एन फ्रॉम एफ कैपिटल कर देते हैं FROM फ्रॉम SHAR शेरशाह फुल स्टॉप, सेव कर दिया, फाइल सेव एज, किस नाम से भाई, test2 के नाम से सेव करेंगे। किसके नाम से इसको सेव कर रहे हैं, test2 डॉट जावा, और ऑल फाइल करना न भूलें, सेव इट। अब कंपाइल करना है, तो जावा में आ गए, फिर से करते हैं ताकि तुम लोग को भी आदत लगे। खोले, किसको खोले, CMD को खोले। CMD को खोलने के बाद देख रहे हो कहां पर, कहीं पर है, तो CD बैकस्लैश इंटर CD स्पेस जावा इंटर CD स्पेस बिन इंटर। अब क्या करना है इसमें, हमको करना है कंपाइल। कंपाइल करने के लिए जावा सी सटले और सब छोटा में जावा सी और स्पेस देके क्लास का नाम लिखो test2 डॉट जावा इंटर। अगर एरर आया नहीं तो नहीं है, तो मतलब सही है, तो जब सही है तो रन करवाना चाहते हो तो जावा test2 ओनली, नॉट कुछ और। तो देखो आया माई सेल्फ रौनक सिंह फ्रॉम सहरसा, तो कोई बात समझ में आ गई आपको। स्लैश एन वैसे ही इस्तेमाल होता है जो आप तक कॉन्सेप्ट देखे हो, इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि C++ के जैसा ही कोड इसमें होता है, ठीक है ना आपका। तो स्लैश एन देख लिए, तो एस्केप सीक्वेंस कौन कौन होता है और उसका थ्योरी क्या होता है, एक बार उसको रिवाइज करो और फटाफट चालू कर दो उसको। एस्केप सीक्वेंस कौन सा है, एस्केप सीक्वेंस तक का नोट्स आपको बनाना है। एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन, थ्योरी लिख लीजिएगा, इसका नोट्स बनाना अलग केस है। और अगर मैं जो कहूं आपको याद रखने के लिए तो क्या करना है, एस्केप सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट इज स्टार्टेड विथ स्लैश, जो किसके साथ स्टार्ट होता है, स्लैश के साथ, ठीक है, दैट इज स्टार्टेड विथ स्लैश फुल स्टॉप। एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड फॉर अरेंजिंग आवर आउटपुट ऑन कंसोल विंडो, जो आउटपुट विंडो, वो जो कंसोल विंडो की बात होती है उसको अरेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। Escape sequence is not printed as it is on the output screen. Instead of this, it works according to following table. It works according to following table. That is called escape sequence table. तो ये किसके हिसाब से काम करता है, एस्केप सीक्वेंस टेबल के हिसाब से। तो इस टेबल में यही सब है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। स्लैश एन किसके लिए, न्यू लाइन, ओके, स्लैश टी टैब स्पेस,
स्लैश टी टैब स्पेस, उसके बाद स्लैश बी बैक स्पेस। ओके, नेक्स्ट स्लैश बी के बाद स्लैश स्लैश, किसके लिए? सिंगल स्लैश को प्रिंट करने के लिए। स्लैश डबल कोट फॉर प्रिंटिंग ए डबल कोट, सिंगल कोट फॉर प्रिंटिंग ए सिंगल कोट। ये किसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होगा? और प्रिंटिंग ए सिंगल कोट। और कुछ छूट गया? चल इनफ है, इससे ज्यादा का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। इतना का प्रैक्टिस आपको बेधड़क करते रहना है तो आपका काम हो जाएगा। तो सबका यूज कर ले। अब सबका यूज कर लेते हैं। स्लैश एन ऑलरेडी कर लिया, स्लैश टी स्लैश बी डबल स्लैश स्लैश सिंगल कोट और स्लैश डबल कोट, इन सबों का इस्तेमाल करना है हमको। देखो आउटपुट अगर तुमको कोई कहा कि ऐसे लिखो, इंडिया डबल कोट INDIA इंडिया इज ग्रेट। तो इंडिया इज ग्रेट आउटपुट आपको लिखना है। तो मतलब क्या है? डबल कोट के बीच में इंडिया होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप अभी SYSTEM system.out.print क्या लिख दोगे? डबल कोट स्टार्ट करोगे, क्योंकि डबल कोट तो तुम प्रिंट करना चाहते हो तो लिख लो। डबल कोट लिख दिया। अब यहां क्या लिख दोगे तुम? INDIA इंडिया, और डबल कोट यहां दे दोगे इज ग्रेट। ओके, और डबल कोट यहां भी दे दोगे, यहां भी दे दोगे, यहां भी दे दोगे। अब सबसे पहले तो क्लास बना लें, CLASS क्लास TEST टेस्ट 3। अब देखो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप का अर्ग्स। तो ये अब हमसे दोबारा ना लिखा जाएगा कर्ली ओपन। अब इसको कर्ली ओपन के बाद क्या लिखा? system.out.print डबल कोट स्टार्ट डबल कोट खत्म इंडिया इज ग्रेट, और यहाँ पे मेन बंद और यहाँ पे क्लास बंद। तो देखो ड्राई रन करते हैं इसको, प्रोग्राम चालू होगा कहां से? मेन से। चलो भैया मिल गया। इसके अंदर लिखा हुआ है system.out.print। प्रिंट में क्या लिखा है? डबल कोट और डबल कोट। प्रिंट क्या करता है? एक डबल कोट से स्टार्ट करेंगे प्रिंट करना और दूसरे डबल कोट तक जाकर प्रिंट करेंगे। देखो पहला डबल कोट मिला और दूसरा डबल कोट मिल गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल गया, एंडिंग पॉइंट भी मिल गया। तो बाकी जो तुम लिखे हो काहे लिखे हो? एरर है। तो इस प्रोग्राम को ये क्या देगा? एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि प्रिंटफ का काम क्या है? सॉरी, प्रिंट का काम क्या है? पहले डबल कोट से स्टार्ट करो और दूसरे डबल कोट तक जाके प्रिंट करो। तो तुम तो पहला भी दे दिया, दूसरा भी दे दिया, तो लेकिन ये तो फंस गया मुद्दा। अब फंस गया तो पहले तुमको दिखाएं ये फंसा है कि नहीं फंसा है। तो चलो करके ही दिखाते हैं फंसा है कि नहीं फंसा है। डबल कोट IN इंडिया डबल कोट इज ग्रेट फुल स्टॉप डबल कोट। यही ना लिखने बोले तुमको? इस क्लास का नाम क्या बोले डालने के लिए? इस क्लास का नाम हम दे देते हैं 3 सेव है TEST टेस्ट 3। देखो T कैपिटल है इसीलिए T यहां भी कैपिटल होगा। केस सेंसिटिव है, कंप्लीट याद रखना। ऑल फाइल किए, सेव कर दिए, ठीक है। अब जब सेव कर दिया तो क्या खोलेंगे? CMD खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिए। फिर से क्या करेंगे? CD \इंटर CD जावा। ये एकदम करना है अभी तुमको। शुरू में जब कर लोगे ना CD bin CLS कर दो, खत्म करो। अब जावा सी कंपाइल करना है किसको? test3.java को। देखो एरर देता है कि नहीं देता है? दिया ना एरर। क्यों दिया भाई एरर? इसके एरर का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है इसके एरर का। ये एक डबल कोट और दूसरे डबल कोट के बीच में सारी चीजों को प्रिंट करता है, तो आपने 2 डबल कोट बीच में जो दिया है उसको थोड़ी समझेगा। तो इसको क्या कीजिएगा? दूर कीजिएगा ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लाया गया है। अगर हम डबल कोट को प्रिंट करना चाहते हैं देन यूज स्लैश डबल कोट एंड स्लैश डबल कोट। एक डबल कोट तो स्टार्टिंग में होगा, दूसरा डबल कोट एंडिंग में होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन बीच में अगर डबल कोट प्रिंट कराना चाहते हो तो उस जगह पे क्या यूज करो? स्लैश डबल कोट का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो? स्लैश डबल कोट का इस्तेमाल करो। तो चलो कोड को हम सही कर लें। यहां पे क्या लिखो? स्लैश डबल कोट, और यहां पे भी क्या लिखो? स्लैश डबल कोट। कंट्रोल एस दाब के सेव कर दो। अब फिर से कर खोलो उसको।
ठीक है, जावा सी test3.java। देखो कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया तो इसको फिर से रन करवा लो, जावा test3। देखो आया, इंडिया इज ग्रेट, देख रहे हो इंडिया डबल कोट के बीच में है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डबल कोट का कब इस्तेमाल होता है वो हम देख लिए, सही कर लिए इस कोड को लिख करके इसका आउटपुट बना लोगे। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल कोट। और 5-7 बार खुद से बनाओ, क्योंकि अभी भी अगर फंस रहे हो 5th सेमेस्टर में ये सब करके तो तुम जावा पढ़ने लायक तो हो ही नहीं, पहले बात भूल जाओ। क्योंकि अगर 6 महीने तुमको ये एस्केप सीक्वेंस, इफ, एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, स्विच, यही सब हम पढ़ाएंगे तो तुमको जावा कब पढ़ाएंगे, बात समझ गए ना। तो इसीलिए जावा को 5th सेमेस्टर में डाला गया है आफ्टर सी प्लस प्लस। तो जल्दी से सी प्लस प्लस को रिवाइजिंग स्टार्ट कर दो फुल स्पीड में, कम से कम एरे तक। जितना स्पीड में खत्म हो जाएगा उतना स्पीड में हम पढ़ा पाएंगे। तो ये हो गया। अब कोई कहता है कि तुमको आउटपुट ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए आउटपुट भाई, तुमको आउटपुट चाहिए फादर्स नेम, FATHERS, ऐसा होता है ना फादर्स नेम। तो देखो वैसे तो तुम इसके लिए तुम आउटपुट पे सिंपली ये भी लिख दोगे ना, FATHER और ये S और NAME नेम, ये भी सही है, एरर नहीं देगा, लेकिन ये नॉट ए गुड प्रोग्रामर, इट्स ए बैड प्रोग्रामर। तो इसीलिए इसके जगह पे आप यूज करो स्लैश का, तब ये दे देगा आउटपुट। वैसे छोड़ भी दोगे तो भी आउटपुट देगा, हम करके दिखा दे रहे हैं, तो भी वही करेगा। ये मैंडेटरी नहीं है आज के डेट में, लेकिन शुरुआती दौर में ये भी मैंडेटरी था। क्या दिया हमने, फादर्स नेम तुमको देने बोला, FATHER फादर्स नेम, सेव। test3 को ही हम सेव कर दिए। कितनी बार कोड करेंगे, CLS जावा सी test3 को ही हम कोड कर रहे हैं, test3.java। तुम लोग test4 बना लेना। कंपाइल हो गया, जावा test3। देखो फादर्स नेम आ गया ना, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, स्लैश देके लिखना चाहिए। आपको क्या लिखना चाहिए, स्लैश देके लिखना चाहिए, इससे भी कोई एरर नहीं आएगा। जावा सी test3.java। ओके, तो डबल कोट समझ गए, ये समझ गए। एक होता है तुमको स्लैश बी, क्या होता है ये स्लैश बी, तुम तो C++ में कई दफा उसका इस्तेमाल कर चुके हो। तो मतलब कहता है कि स्लैश बी का जो काम है वो क्या है, अगर हम लिखे यहां पर कि 1 बाय A by B, क्या लिखे A by B, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, हम लिख रहे हैं A by B, system.out.print के अंदर A by B। तो A by B का मतलब क्या छापेगा, A/B। हमको आउटपुट चाहिए A/B, क्या चाहिए A/B, और हमने लिख दिया A/B। तो कोड भी वैसा कर दें, क्या कर देते हैं A/B, सेव कर दिया, आउटपुट क्या आएगा बताओ। पहले तो कंपाइल करो और उसके बाद रन करो, क्या आया, ए आया, जबकि इसको होना नहीं चाहिए, ए भी नहीं आना चाहिए। ये आजकल जो है ना विंडोज कुछ गड़बड़ करता है इस मामले में, नहीं तो ए बी और यहां पर अगर हम एक स्पेस दे देना, देखो अब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं ना है, बात समझ रहे हो। तो स्लैश बी का काम है जहां भी है वहां से बैक स्पेस मारना। तो सर स्लैश बी तो आप समझ गए, लेकिन एक बात और आ गया ना कि स्लैश बी तो हम समझ गए सर, लेकिन अगर हमको प्रिंट करना हो तो यूज करो डबल स्लैश। क्या इस्तेमाल करो, डबल स्लैश। व्हेन वी यूज डबल स्लैश देन इट प्रिंट्स ए सिंगल स्लैश। अगर तुम चाहते हो कि स्लैश प्रिंट हो तो आप डबल स्लैश के एक और स्लैश दे दो, कंट्रोल एस, और देखो जावा सी, अब प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा A by B। ओके, क्योंकि अब वो जो स्लैश है उसका मतलब बदल गया। अब उसका मतलब क्या हो गया, स्लैश का क्या मतलब हो गया, डबल स्लैश यूज किए तो सिंगल स्लैश प्रिंट करो, क्लियर। तो हमने देख लिया स्लैश ए स्लैश बी, सॉरी स्लैश एन देख लिया, स्लैश बी देख लिया, डबल स्लैश देख लिया, स्लैश सिंगल कोट देख लिया, स्लैश डबल कोट देख लिया, डबल स्लैश देख लिया,
बच गया मेरा एक, इसमें देखना वो कौन सा बच गया, स्लैश टी बच गया। कौन सा बच गया, स्लैश टी बच गया, मतलब टैब। ध्यान से देखना, किसी को नहीं आता है टैब का मतलब अभी भी, फिर तुमको समझा रहे हैं, लास्ट बार बता रहे हैं। 2 सेमेस्टर हो गया ना, अब लास्ट सेमेस्टर है। इस टैब को अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हो, क्लास में टैब को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन आज तुमको बहुत बेहतर तरीके से इस टैब को समझा सकते हैं। जो क्या कहते हैं कि टैब का मतलब होता है 5 स्पेस, टैब का मतलब होता है 8 स्पेस। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चे। आपको क्या होता है टैब, वो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ध्यान से। देखो टैब, देख लो कहां आया, देखो हम दिखाते हैं तुमको। ए टैब, बी टैब, सी टैब, डी टैब, ई टैब, एफ टैब। ओके, अब चलो नीचे चलते हैं। ए बी सी टैब, देखो कहां आया, यही आया ना। और देखो बी सी डी ई एफ, अभी टैब मारोगे कहां जाएगा, जस्ट सी के नीचे। सी, यहां से टैब मारोगे कहां जाएगा, डी के जस्ट नीचे। और एक चीज देखो, डी 1 2 3 4 5, अब ये ऑलमोस्ट ए के नीचे, ई के नीचे आ गया ना। अब यहां से टैब मारोगे तो कहां जाएगा, ये जाएगा तुमको नेक्स्ट टैब स्पेस। देखो एफ के पास आया, तो मतलब क्या होता है, टैब का एक फिक्स रेंज होता है पहले से। ऐसे तुम कह सकते हैं कि उसका जो है एक निश्चित कैरेक्टर होता है कि 1 2 3 4 5 कैरेक्टर वो लेता है। लेकिन अगर वो 5 कैरेक्टर नहीं है लेना आपको, बीच में पहले से कुछ लिखा हुआ है, तो वो 5 कैरेक्टर पे ही नहीं जाएगा, तब वो उसके फिक्स्ड पोजीशन पे जाएगा। मतलब जो भी हो, ऑलवेज फिफ्थ पोजीशन, ऑलवेज फिफ्थ पोजीशन, चाहे कहीं से भी लें। इसको ध्यान से अगर तुम समझ गए तभी तुम तब तुम समझ सकते हो कि इसको टैब को। अब टैब को समझ गए तो टैब का इस्तेमाल करते कैसे हैं वो बेहतर तरीके से हम तुमको दिखाते हैं। आउटपुट पर ध्यान देना, ठीक है। नेम, NAME, नेम, NAME, NAME, नेम, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिख दिया रौनक। ओके, फिर से नेम के बाद फादर। अब फादर के बाद कितना स्पेस दें जो इसके बराबर रहेगा, 4 2 6 है ना, तो इसमें ऑलरेडी 6 है, तो इसको सटाओ, समझे। सेम एज सिटी, बड़ा कैलकुलेशन करना होगा तब जाके जो है ना, CITY। अब क्या स्पेस दें, 1 स्पेस 2 स्पेस, बाकी सबको मिटाओ। तब भी देखो इसको सेव कर लेते हैं test3 से, सेव हो गया। अब इसको कंपाइल करो, कंपाइल कर लिया, अब रन कर दो। कंपाइल नहीं हुआ, वो रन हो गया। क्या एरर है देखने दो, देखो एरर क्या है, ये क्या लगा हुआ है, कंट्रोल एश। अब कंपाइल करो, कंपाइल हो गया, अब रन करो। देखो ये तो पहले तो एक ही लाइन में आ गया, तो पहले तो उसको सही कर लें, स्लैश एन लगा करके, क्या लगा करके, स्लैश एन। तो स्लैश एन लगा लोगे, लेकिन एक साथ इसके साथ एक और फंक्शन भी है मेरे पास जावा में, और उस फंक्शन का नाम है प्रिंट एलन। तो लास्ट में आप प्रिंट एलन लगा लो। अभी डॉटनेट में पढ़े थे ना, राइट और राइट लाइन, तो यहां पर ये चीज है, राइट लाइन नहीं, प्रिंट और प्रिंट एलन, एलन छोटा होगा, प्रिंट एलन छोटा, प्रिंट एलन छोटा, कंट्रोल एस, स्लैश एन लास्ट में लगाना हो तो प्रिंट एलन लगा लो। कंपाइल हो गया, रन करो। देखो नेम, फादर नेम, सिटी, सब में डाटा वही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक लाइन में नहीं ना आया बच्चे, तो उसको लाइन से सजाने के लिए यूज होता है स्लैश टैब का। स्लैश
टी का। तो स्लैश टी का इस्तेमाल करो, गिनती मत करो। स्लैश टी और एक स्लैश टी पर, स्लैश टी यहां से भी, स्लैश टी और यहां से भी, स्लैश टी, कंट्रोल एस। अब सेव करो इसको। जावा सी टेस्ट जमा कर लिए, कंपाइल कर लिया। अब इसको रन करवा। देखो एकदम एक लाइन से दिखेगा, वो तीनों जो तुमको कॉलम है सब एक जगह आएगा। अच्छा चलो, एक मिस्टेक हो गया, इसीलिए जो है उस सब में 2 लगा हुआ है, इसमें 1 ही लगा हुआ है। उन सभी में 2 लगा हुआ है और इसमें 1 लगा हुआ है, इसीलिए वो मिस्टेक हो गया। इससे इसमें भी 2 लगाओ ना। स्लैश टी, कंट्रोल एस। लो, स्लैश टी की जगह टी लिख दिए। गर्मी लग रहा है, लाइट प्रॉब्लम। स्लैश टी कंट्रोल एस। देखिए नेम टैब लगा करके, रौनक सिंह टैब लगा करके। तो टैब का एक्चुअल मतलब यही होता है कि कैसे आप एक सीध में डेटा को अरेंज कर सकते हो। वैसे तो समझते ही हो कि स्लैश टी का मतलब होता है टैब मारना। क्या मतलब होता है? टैब स्पेस देना। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो हमारा आज का जो जावा का टॉपिक है वो क्या क्या क्लियर हो गया। आपको लिखना क्या क्या है सो देख लो। आपको लिखना है कुछ चीजें, वो नोट्स में भेज दे रहा हूं। आप नोट्स बनाओगे और नोट्स बना करके मेरे को भेजोगे, समझे? मैं जो हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी नोट्स है वो नोट्स जो है अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो मिक्सअप करके हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला चीज आता है जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जावा वर्चुअल मशीन की नॉलेज, उसके बाद आएगी जावा कंपाइलर, उसके बाद आएगा आपका जावा इंटरप्रेटर, उसके बाद आएगा व्हाट इज JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका JDK, उसके बाद आएगा हाउ टू इंस्टॉल JDK। इतना चीज करने के बाद हमारा प्रोग्राम चालू होएगा। तो जितना मैं नोट्स आपको भेज रहा हूं उतने नोट्स को आपको क्लियर करना है, ठीक है। और बनाने के बाद प्रिंट एफ और प्रिंट एलन को स्पेशली करना है बच्चे। तो आप लोगों ने बताया मेरे को प्रोग्राम बन नहीं रहा है, तो आई थिंक आज बन जाएगा। बिना स्किप किए पहले तो पढ़ो, उसके बाद देखने के बाद अपना नोट्स बनाओ और आफ्टर दैट प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। फिर भी कभी भी तुम अपना JDK डाउनलोड करो और तुमको दिक्कत होता है, व्हाट्सअप करो, कॉल करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो बाय।